इस वक्त मैं राजस्थान में हूँ और आपको पता ही होगा कि पिछले रक्षाबंधन के अगले दिन से मैं सूरत से निकल गई हूँ। 5,000 राखियाँ लेके यहाँ पे राजस्थान में आई हूँ और कोरोना के चलते मुझे परमिशन नहीं दी गई और मैंने यहाँ पे बात करी यहाँ के सर लोगों से, ऊपरी अधिकारियों से कि भाई अगर आप मेरी राखी जो है मुझसे अगर नहीं बांधने देना चाहते आप, ठीक है मानती हूँ कोरोना की जो अभी महामारी चल रही है उससे चलते आप मजबूर हैं कहीं ना कहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सब की। पर मैंने ये भी रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे 24 आवर्स के लिए मेरी राखी यहाँ पे रख लीजिए, उसके बाद आप राखी मेरी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पर मैंने कहा कि उसके दूसरे दिन मैं आके बांध जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाहर से जो आए हैं आप राखी तो अंदर बांध ही नहीं सकते। तो मैंने उनको यहाँ तक कहा सर को कि सर जो है मैं 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के लिए रेडी हूँ, मैं 15 दिन क्वारंटाइन हो जाती हूँ, उसके बाद आप मुझे राखी बांधने दीजिए। तो उनका कहना है कि नहीं, हम बाहर के जो है किसी को अंदर आने ही नहीं देंगे। तो मैंने उनको ये भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, शायद मैं अपने हाथ भी सैनिटाइज कर लूँ, हैंड ग्लोव्स पहन लेती हूँ, राखी भी सैनिटाइज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है राखी बांधूंगी। लेकिन फिर भी मुझे परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बाहर का व्यक्ति हम अलाउ नहीं करेंगे, सॉरी। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं बाकी सब सारे फौजी भाइयों को शायद राखी ना बांध सकूँ तो कोई बात नहीं। मैं 5,000 राखियाँ सूरत से सिर्फ कुछ घंटों में कलेक्ट करी है। रात को 1:30 बजे, मंडे था उस दिन, और रात को 1:30 बजे मैं वहाँ से निकली और दूसरे दिन मेरा फास्ट था। उसके बावजूद मैं सेल्फ ड्राइव करके आई हूँ। इस साल मैंने अपने खुद के सगे भाइयों के साथ रक्षाबंधन नहीं मनाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस बार मेरी दूसरी माँ जो भारत माता है उनके सुपुत्रों के साथ जो है रक्षाबंधन मनाई जाए। मैं अपने भाइयों के साथ हर बार रक्षाबंधन मनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार फौजी भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाई जाए। स्पेशली जो बॉर्डर पे तैनात है, जो भारत पाकिस्तान या फिर कोई भी अपने भारत के साथ जो दूसरे देशों की जो सीमा लगी हुई है, वहाँ पे जो भाई लोग जो क्या बोलते हैं कि ड्यूटी पर है, मैं उनको राखी बांधना चाहती हूँ। क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि कोरोना के चलते इस बार कोई रक्षाबंधन नहीं मना पाया। तो मुझे लगता है कि सब लोग अपना अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, सब लोग कुछ लोग छुट्टियां भी जा पा रहे हैं, कुछ लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है, कुछ लोगों की सिस्टर आ रही है, कुछ लोगों की राखियाँ आ रही है। मैंने भी कुरियर करा है, सब जगह कुरियर करा, पर मुझे नहीं लगता इस बार मेरा कुरियर कभी पहुंच पाएगा। तो मैं खुद जो है चाहती हूँ कि फौजी भाइयों को, बीएसएफ वाले भाइयों को मैं रक्षाबंधन उनको राखी बांध सकूं। पर स्टिल मैं तो यही कहती हूँ, अगर सब लोगों को ना बांध सकूँ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोई एक फौजी भाई को मुझे राखी बांधने की परमिशन दी जाए। और कोई एक भाई भी अगर मेरी राखी जो है किसी एक भाई को भी अगर मैं राखी बांध पाती हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं अपने हर फौजी भाई को राखी बांध पाई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं शायद बिना रक्षाबंधन मनाए भी यहाँ से जा सकती थी, और कुछ लोग ये कहेंगे मैं राखी तो जा चुकी है, अभी तुम क्या रक्षाबंधन मना रही हो, ठीक है। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा, अगेन आई रिपीट, कि जो राखी है ना वो किसी दिन त्योहार या फिर किसी तारीख की मोहताज नहीं है। पूरे साल भर में कोई भी बहन अपने भाई को कभी भी दिल से राखी अगर बांधना चाहे तो बांध सकती है। जिस दिन वो राखी बांधती है वही दिन रक्षाबंधन है। बाकी जो तारीख वार है वो मुझे नहीं लगता कि राखी के लिए या फिर बहन भाई के लिए मोहताज है, ठीक है। तो और मेरे यहाँ पे मतलब मैं राजस्थान अभी आई हुई हूँ, और हमारे राजस्थान कल्चर में तो आज के दिन तक, यानी कि आज गुगा और जाटी होती है ना, उस दिन तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। ये तो राजस्थानी कल्चर है। मेरा तो विचार तो उससे भी ऊपर है कि नहीं, मैं अपने भाइयों को, कोई भी जो भाई है उसको मैं पूरे साल में कभी भी रक्षाबंधन, मतलब कभी भी राखी बांधूंगी तो वही दिन मेरे लिए रक्षाबंधन है, ठीक है। तो मैं अभी तक अपने भाइयों के साथ भी रक्षाबंधन नहीं मना पाई हूँ और फौजी भाइयों के साथ भी नहीं मना पाई हूँ। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स या फिर सुपीरियर जो हमारे रिस्पेक्टेड जो भी, मतलब जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है, और डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ मुझे किसी एक फौजी भाई को राखी बांधने की परमिशन दी जाए। अगर कोई एक भाई भी अगर मुझसे राखी बंधवाता तो मुझे लगता है कि मेरी सूरत से यहाँ आने की जो सेल्फ ड्राइव करके आई थी मैं उसकी, और मेरे खुद के भाई को मैंने राखी नहीं बांधी तो वो मुझसे नाराज है वो। और मैं 5,000 राखी जिन स्टॉल वाले भाइयों से कलेक्ट करके आई हूँ, उन लोगों ने जो मुझे हेल्प करी है 5,000 राखी एक साथ एक टाइम में एक जगह से कलेक्ट करने में, वो जो हेल्प करी, उन लोगों ने जो मदद करी है, उन सब की जो मेहनत है, मुझे लगता है कोई एक फौजी भाई अगर मुझसे राखी बंधवाता है तो मुझे लगता है कि वो मेहनत जो है वसूल हो जाएगी। और मेहनत वसूल हो या ना हो वो साइड की बात है, मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि मैं किसी एक फौजी भाई को राखी बांधूं। अब कुछ लोग ये कह रहे हो कि कोरोना चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है। यस, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि कोरोना चल रहा है, और मैं खुद एज ए एलआर ऑफिसर कोरोना की जो भी ड्यूटीज़ हमारी है वो हम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, डिफेंस के जो भी बंदे हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे सिस्टम से लोगों से ये कहना है कि आप लोग कहते हो कि कोरोना चल रहा है,
कोरोना चल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना चल रहा है ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ करंटली अभी राजस्थान में क्या चल रहा है आपको पता ही है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है कोरोना हो रहा है। अगर मैं राखी बांध रही हूँ तो कोरोना हो रहा है। जो अभी बीजेपी और सॉरी बीजेपी का नाम लिया मैंने, अभी कांग्रेस जो राजस्थान सरकार जो अभी कर रही है, वो लोग जो रोज मिल रहे हैं, वो लोग जो रोज क्या बोलते हैं कि मीटिंग्स कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनकी वजह से जो कुछ भी लोग परेशान हो रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, उनको भी कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया, फिर भी वो लोग क्या घर पे बैठ गए? नहीं बैठे ना, अपनी लड़ाई लेके वो लोग कहाँ पे रोड पे आ गए हैं। उनके कुछ बंदे हैं जो रैलियां निकाल रहे हैं, तो रैलियां निकाल रहे, तो उनको कोरोना नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंस तो बहुत दूर की बात है, मास्क भी लोग नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, तो उनको कोरोना नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको हो ना हो मुझे उनसे भी मतलब नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ इससे है कि जो राजस्थान सरकार जो भी कर रही है, वो कर रही है, जो भी कामकाज कर रही है, उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। वो लोग जो मीटिंग्स कर रहे हैं उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। अगर मैं किसी एक भाई को राखी बांधती हूँ तो उससे कोरोना फैल जाएगा। मैं 14 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीने क्वारंटाइन होने के लिए रेडी हूँ। क्वारंटाइन होने के बाद मुझे राखी बांधने की परमिशन दी जाए। स्टिल मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारे होम मिनिस्टर सर से कि, और स्पेशली राजस्थान सरकार से, कि मैं पिछले रक्षाबंधन के अगले दिन से यहाँ पे रह रही हूँ और कितनी परेशान हूँ वो मैं जानती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, स्पेशली जो हमारे सीएम साहब है, गहलोत साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर मैंने आपसे मिलने की भी कोशिश करी पर मुझे नहीं मिलने दिया गया, और मैंने जो है लीगली प्रोसेस करने की कोशिश करी पर कुछ प्रोसेस नहीं हो पाई। एक बार कॉल रिसीव कर रहे हैं, दोबारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने आर्मी मतलब डीजी ऑफिस भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हर जगह मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और अभी तक मेरी बात नहीं बन रही है। तो मुझे राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो है गहलोत सर से मुझे रिक्वेस्ट है कि सर मुझे प्लीज़ किसी एक भाई को राखी बांधने की परमिशन दी जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा गुस्सा है। ठीक है, मेरे साथ जो हुआ वो तो है ही। उसके बाद उसके अलावा मैं यहाँ पे पिछले इतने दिन से राजस्थान में रुकी हुई हूँ। यहाँ का जो माहौल चल रहा है मैं अच्छे से देख रही हूँ, रोज यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी मैं देख रही हूँ। करंटली सर सचिन पायलट सर जी, मैं आपसे अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से आप और मतलब आप जो आप जो बागी बने थे, सॉरी बागी नहीं पर आप जो भी आप लड़ाई में उतरे थे, मुझे लगता था कि आप कुछ नया करोगे। आज की हेडलाइन है कि आपने जो है शरणागति नहीं कह सकते, उसे क्या कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के साथ में हैं। सॉरी कांग्रेस के नहीं, आप जिस पार्टी में थे उसी पार्टी में वापस चले गए हैं। सुन के बहुत दुख हुआ सर, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझसे नहीं, इस राजस्थान की जो युवा है ना, जनता नहीं कहूंगी, राजस्थान के जो युवा है ना, उनको आपने नाराज किया है। क्योंकि आपने आज ये कह दिया कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनको थैंक यू, और मैं जो हूँ मुझे कोई पद नहीं चाहिए। ठीक है, तो सर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैं पिछले मैं जो हूँ पिछले रक्षाबंधन के अगले दिन से यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो मैं लोगों के फीडबैक ले रही हूँ, भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मुझे लोगों ने बताया कि गहलोत सर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पायलट सर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ये भी पूछा कि दोनों में से आपको किसकी जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि दोनों में से हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें उस बंदे की जरूरत है जो हमारे लिए कुछ कर सके। हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शिक्षा, पानी और जो बेसिक चीजें है ना, बेसिक सुविधा है ना, जैसे कि सुरक्षा हुई, चिकित्सा हुई, ये सब चीजें आप सहूलतें आप सिर्फ मुहैया करवाइए। बाकी सब चीजें हम राजस्थान के बंदे हैं वो इतने मेहनतू है कि हम खुद सब कुछ कर लेंगे। तो मैं इस वक्त एज ए सुनीता नहीं पर राजस्थान की एक आम युवा होने के नाते आपसे ये कहना चाहती हूँ सर कि आप जो थैंक यू बोल के बात खत्म करें ना, बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है। आपने पूरे युवाओं को जो है क्या बोलते हैं कि हर्ट किया है, क्योंकि सब लोग आपको इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे कि आप जो है सचिन पायलट हैं, या फिर इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि आप वाइस सीएम सर हैं, आपको इसलिए भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि आप कांग्रेस में हैं, और इसलिए भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि आप बीजेपी में हैं। लोग आपको इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, और युवा वर्ग के जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं को ये लगा था कि आप उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप बीजेपी में जा रहे थे इसलिए भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बीजेपी में गए इसलिए आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, ये वो नहीं, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना आप सचिन पायलट हैं इसलिए नहीं, आप सिर्फ युवा हैं और युवाओं की आवाज बन रहे हैं और युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे। आपके विचारों को लोगों ने सपोर्ट किया है और आपने उनको धोखा दे दिया। आपने तो अपना सॉल्यूशन कर लिया, जो भी है आपके बीच में और कांग्रेस के बीच में, या फिर आपके बीच में, या फिर राजस्थान सरकार के बीच में जो कुछ मामला हुआ मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आप लोग में इतनी अच्छी बात बनती थी तो आप लोग रोड पे क्यों आए? आपका घर का मैटर था, उसको रोड पे लेके क्यों आए आप?
ठीक है, इससे आपका जो लीडर है ना, जो भी है कांग्रेस के, जो भी अध्यक्ष हैं या फिर जो कोई भी आपका ऊपर ही जो भी है जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाई या फिर जो आपके बीच में पड़ के आपका मैटर सॉल्व करा है, वो पहले कहाँ गए थे? एक महीने लगातार आपने क्या बोलते हैं, राजस्थान की आम जनता को इतना परेशान किया है। जो है आप राजस्थान का, आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो यहाँ से आप अजमेर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जैसलमेर जा रहे हैं, आप जयपुर जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? बस सर आपका पैसा नहीं है ना। गहलोत सर और सचिन सर दोनों को मैं कह रही हूँ, दोनों सीएम साहब से, रिस्पेक्टेड सीएम साहबों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पैसा आपका नहीं है सर। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ का युवा कह रहा है, राजस्थान सरकार का युवा कह रहा है एक। ठीक है, ये सुनीता यादव नहीं, राजस्थान सरकार की युवा जनता है जो आपको ये पूछना चाहती है कि आपने पिछले एक महीने में जो पैसे खर्च किए, जो आपके एमएलए और जो भी आपके अध्यक्ष हैं, वो जो होटलों में रुक रहे हैं, उन सब का पैसा कहाँ से आ रहा है? उनके खुद के खर्चे से आ रहा है? नहीं, ये सरकार का पैसा है। जो आप क्या बोलते हैं कि बाय प्लेन जा रहे हैं या जिससे भी आप जा रहे हैं, जहाँ पे भी जो आप यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, रोड यात्रा कर रहे हैं, जो भी यात्रा कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपका है सर? नहीं है ना। ये जो पैसा है ना, वो आम जनता का है। ठीक है, एक तो कोरोना की महामारी चल रही है, हमारा जो देश है या फिर इतना पीछे, हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है, और आप लोग अपनी घर की लड़ाई रोड पे लेके आ गए हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, एक महीने तक चलाने की क्या जरूरत थी? आज जो आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे हो, वो चीज तो पहले भी हो सकती थी। आपके जो बीच में जो आपके बीच में आके ये सॉल्यूशन करवाया, या फिर जो भी आपके मेंटर हैं, या फिर जिसने भी जो भी कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पहले कहाँ गए थे? ठीक है, अभी आप जो आपने बोला कि मुझे पद नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस में वापस हूँ, कांग्रेस ही था, कांग्रेस में हूँ। ठीक है, तो ये जो आप जश्न मना रहे हैं और पार्टियां नहीं, पर आप जो भी कर रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, वो कहाँ, मतलब उसमें आपको कोरोना नहीं हो रहा है सर? मतलब वीवीआईपीज को जो कोई कोरोना कोई रिश्तेदार लगता है क्या कोरोना वीवीआईपीज का, जो उनका नहीं हो रहा है? सर बताइए आप मुझे कि वीवीआईपीज को कोरोना नहीं हो रहा है, या आप लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है, आम जनता को ही कोरोना हो रहा है, गरीबों को ही कोरोना हो रहा है? या फिर रूल्स रेगुलेशन की अगर बात आती है तो सारे रूल्स रेगुलेशन आम जनता के लिए ही है सर। आप लोग के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है सर। और कुछ तो बंदों ने मेरी, जब मैंने फीडबैक के लिए बात करी, तो कुछ एक्स कांग्रेसी था, कट्टर कांग्रेसी कोई बंदा था, नाम उनका नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी सरकार है, ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, हम रूल्स बनाएंगे और हम तोड़ेंगे। क्यों भाई? किसने हक दिया आपको, आपको रूल्स बनाने का? और किसने हक दिया? रूल्स बनाने का हक जनता ने दिया आपको, लेकिन किसने हक दिया आपको रूल्स तोड़ने का? ठीक है, तो ये लोग जो अपने आप को ये कह रहे हैं ना कि हम रूल्स बनाएंगे, हम तोड़ेंगे, इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए आप। और मैं राजस्थान की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आप क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप जो है कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ लोगों से मैंने फीडबैक लिया, तब मुझे किसी ने बताया कि राजस्थान में दो ही सरकार हैं जो पॉसिबल है, या तो भाजपा या तो कांग्रेस। क्यों? इनके खानदान की जागीर है क्या राजस्थान? या राजस्थान की जनता इनके खानदान की जागीर है क्या कोई? सर जो भी हो, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, और ना ही मुझे इससे पहले कि हाँ, मैं राजस्थान में जब आई थी तो रात को 10:30 बजे मैं जैसलमेर पहुंची थी, तो मुझे यहाँ पे एक मेरा भाई था जो परिवार वाला, मतलब बीवी बच्चों वाला आदमी है और पुलिस में है, तो उसको मैंने फोन करके सिर्फ ये पूछा कि सर यहाँ पे जो है मुझे रूम कहाँ मिल सकता है, होटल, मुझे जो एक नाइट के लिए स्टे करना है, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली, कल सुबह मैं राखी बांध के यहाँ से निकल जाऊंगी। उस बंदे ने मेरे को इतनी सिर्फ हेल्प करी कि वो मुझे एक कमरा दिला सके और मैं नाइट स्टे वहाँ पे कर सकूँ, तो मैं वहाँ पे रुकने के लिए गई थी। उसका नंबर मेरे फोन में आ गया, तो मेरे मेरा कॉल ट्रेस किया जा रहा है, मेरा जो है क्या बोलते हैं, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है मेरे बिना परमिशन। कौन रहा है ये? कर कौन रहा है? ठीक है, वो सबको मैं बाद में फुर्सत से देखूंगी, क्योंकि कानून कायदे क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। कौन मेरे बिना इजाजत के मेरे कॉल डिटेल्स निकलवा रहा है, कौन मेरे कॉल ट्रेस कर रहा है, कौन मेरी कॉल सुन रहा है, कौन मेरे कॉन्टेक्ट में आ रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जो कोई भी कर रहे हैं ना, सोच समझ के करना। अभी कुछ नहीं कहूंगी, बस आपका भी टाइम आएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो रही बात ये कि मैं जिस होटल में रुकी थी, उस पूरे होटल को बंद करवा दी गई। सोचो, लोग इतने डरते हैं आपसे, क्योंकि आप जैसलमेर में थी, मैं भी थे, और मैं भी जैसलमेर में थी। लोग नहीं चाहते थे कि उन पे आपकी वजह से कोई मुसीबत आए, तो उन्होंने बेचारे ने पूरी होटल बंद कर दी। जब मुझे दूसरे दिन परमिशन नहीं मिली, तीसरे दिन जब मैं वहां पे स्टे कर रही थी, तो जो है मतलब पूरी होटल बंद करवा दी गई। मुझे होटल चेंज करनी पड़ी, मुझे उसमें भी तकलीफ नहीं है, पर जिस बंदे ने मुझे कॉल करके मदद करी थी, भाई सिस्टर यहाँ पे आपको ये रूम मिल जाएगा, आप एक नाइट के लिए यहाँ स्टे कीजिए, दूसरे दिन आप राखी बांध के चले जाइए, तो उस बंदे की क्या गलती थी? राजस्थान पुलिस में है तो पुलिस का फर्ज नहीं बनता आम जनता की मदद करना? उस बेचारे को क्यों परेशान किया जा रहा है?
उस पे क्यों इंक्वायरीज बिठाई जा रही है? वो कोई आतंकवादी है क्या? उसने आम जनता की मदद करी, उसमें गलत क्या किया है? और मैं कोई बाहर से आई हूँ क्या, परदेश से आई हूँ क्या? मैं भी राजस्थान की हूँ, मैं राजस्थान की बेटी हूँ। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ। तो मुझे जो मदद कर रहे हैं उनके पीछे क्यों पड़े हो? आप में अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ ना। इन शॉर्ट में मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना है वो करो। हाँ, पर मैं राजस्थान की जनता से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की जो जनता है ना, वो ना ही तो कांग्रेस की गुलाम है, ना ही तो बीजेपी के गुलाम है, ना ही तो किसी सदस्य के गुलाम है। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में कोई राज करेगा ना तो या तो बीजेपी होगा या तो कांग्रेस होगा, तीसरा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो मुझे राजनीति में ना तो इंटरेस्ट था, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, और ना आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। ऊपर वाले को जो मंजूर है, जो मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ और राजस्थान में अपनी छुट्टियां मनाने आई हूँ, और मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो मुझे मेहरबानी करके परमिशन दिवाई जाए ताकि मैं राखी बांध के वापस अपनी ड्यूटी पे जा सकूं। मुझे 16 अगस्त अपनी ड्यूटी पे हाजिर होना है, 16 अगस्त तक का मेरे पास टाइम है, तो मेहरबानी करके मुझे परमिशन दिलवाइए। मैं राखी बांध के अपने घर अपने जो है वापस ड्यूटी पे हाजिर होना चाहती हूँ। ठीक है, जिसको जो करना हो करो, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको जो करना हो करो। राजस्थान सरकार क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे किसके साथ पंगा हुआ है, मेरा किसके साथ क्या केस हुआ, वो भी आपको पता है। और मैं ना तो किसी कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ, ना किसी भाजपा की तरफ से बोल रही हूँ, ना किसी आप, ना कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ एक आम लड़की हूं, और मैं सिर्फ आम युवाओं को, या फिर राजस्थान के युवाओं को, या फिर भारत के युवाओं को सपोर्ट करती हूँ। जो सही है उसको सपोर्ट करती हूँ। वो कौन से धर्म का है, कौन सी जात नात का है, वो क्या है क्या नहीं है, मुझे लेना देना नहीं है। कौन सी पार्टी का है उससे भी लेना देना नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या है उससे भी लेना देना। जो मुसीबत में है उसकी मुझसे हो सके उतनी मदद मैं करूंगी, और मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट में मैं सिर्फ ये राजस्थान की जनता को कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है किसी के गुलाम है क्या? क्यों भाजपा, और क्यों भाजपा के कुछ कट्टर नेता हैं और जो कांग्रेस के कुछ कट्टर नेता हैं, वो क्यों अपने जागीर समझ के बैठ गए कि अगर यहाँ पे राज करेगा तो यही करेगा। और राजस्थान में क्या हो रहा है आपको पता है? 5 साल बीजेपी आ रही है, 5 साल कांग्रेस आ रही है। क्यों आ रही है वो आपको पता है। जनता, आप जो लोग हैं वो समझदार है, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग को जो ये घमंड आ गया ना, 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, इनकी गलतफहमी दूर कीजिए। ठीक है, इनकी गलतफहमी दूर कीजिए। और जो लोग भी क्या है, जो नई पार्टी बना रहे हैं या फिर अपक्ष में आ रहे हैं या फिर नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि आप आइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगी। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही मुझे कोई पद चाहिए। मैं तो अपनी आईपीएस ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ, और वही मुझे करना है। मुझे आईपीएस बनना है, मुझे कोई सीएम नहीं बनना है, कुछ नहीं, कोई राजनेता नहीं बनना है, कोई सीएम नहीं बनना है। मुझे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के जो युवा है ना, युवा बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका थैंक यू। जो भी मुझे आज तक सपोर्ट करें, आगे करेंगे, उन सबका थैंक यू सो मच। और जो भी आप आवाज अपनी पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक या फिर लोगों तक, मैं कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। बाकी आप खुद काबिल हैं। आपको पता है कि आज जो है 4G का जमाना है, या फिर ये कहूँ कि जो डिजिटल इंडिया अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमारा जो डिजिटल इंडिया बनाया, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है। आप मीडिया के भरोसे मत बैठिए, आप सरकार के भरोसे मत बैठिए। उन्होंने अभी कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आप आत्मनिर्भर बनिए ना। सबके पास आज एंड्रॉइड फोन है, सबके पास जो है फेसबुक है, एफ बी है, इंस्टा है, सब कुछ है। ठीक है, तो आप लोग खुद नहीं, अपनी बात खुद उठाइए। आम जनता जो है वो अपनी बात खुद उठाइए। आप क्यों किसी मीडिया के हेल्प चाहते हैं? आप क्यों किसी सरकार या नेता की हेल्प चाहते हैं? अपनी आवाज आप खुद उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए आप। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपका सॉल्यूशन नहीं करे तो सेंट्रल में बैठ रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री साहब जो है हमारे इतने काबिल है, वो देश और दुनिया में हमारे भारत का अगर डंका बजा सकते हैं, तो ये जो राजस्थान है वो तो उनका परिवार है राजस्थान तो। ठीक है ना, एक सदस्य है परिवार का। भारत हमारा पूरा परिवार है, तो राजस्थान उसका एक सदस्य है। तो डेफिनेटली हमारे पीएम साहब हैं, वो हमारी मदद करेंगे, या फिर राष्ट्रपति साहब, डिफेंस साहब, होम मिनिस्टर साहब डेफिनेटली हमको मदद करेंगे। जो भी राजस्थान की जनता है, उनको अगर लगता है कि तुम्हें, आपको ऐसा लगता है कि आपकी राजस्थान सरकार आपका जो है क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं करे, तो कोई बात नहीं, सेंट्रल तक पहुंचिए। जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें जो ऊपरी अधिकारी है वहां तक आप पहुंचिए। क्यों आप राजस्थान सरकार के भरोसे बैठे? आपने आवाज उठाई और किसी ने सुना नहीं था, बैठ गए। राजस्थान सरकार ही नहीं है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल तक पहुंचिए आप, आपकी प्रॉब्लम की डेफिनेटली सॉल्यूशन होगी, क्योंकि पूरे सिस्टम में कोई ना कोई तो ईमानदार होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ युवाओं को पूछा कि भाई आप राजनीति में वो लोग बहुत इंटरेस्ट रख रहे थे। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं राजनीति में आते? बोले नहीं, राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें नहीं आना है, हमारे परिवार ये वो सब परेशान हो जाएंगे। क्यों क्यों डर लगता है? आप युवाओं को क्यों डर क्यों लगता है? किस बात का डर लगता है भाई आपको? परिवार है, समाज है, इसका डर लगता है तो क्या क्या हो जाएगा?
परिवार समाज जो है उसको क्या हो क्या जाएगा भाई? आप अगर सही हैं तो क्या हो जाएगा? मेरे भी तो परिवार है ना, मैं भी तो बोल रही हूँ ना। क्यों आप लोग नहीं बोल सकते? मुझे लगता है आप सब में पावर है। जो मैं बोल रही हूँ मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे भारत में पूरे में हजारों करोड़ों लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम बाहर ला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया है ना वो बिका हुआ है, यस मैं कह रही हूँ मीडिया है जो वो बिका हुआ है। उनको जो पैसा देगा वो उन्हीं के भजन करेंगी। तो आप मीडिया के भरोसे क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं मीडिया के भरोसे? आप खुद अपनी आवाज उठाइए, आत्मनिर्भर बनिए, डिजिटल इंडिया है उसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आम जनता जो है वो सामने आए, बाहर आए और इन लोगों को दिखा दें कि जो राजस्थान सरकार है, जो राजस्थान की जो आम जनता है ना, वो किसी बीजेपी या फिर क्या बोलते हैं कि कांग्रेस या फिर किसी भी एक पार्टी की गुलाम नहीं है, उनकी जागीर नहीं है ये। अब तक जो राज किया कर लिया, बहुत हो गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो काबिल होगा ना वो राजा बनेगा। और आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो आइए मैदान में। मैदान में मतलब कि हमें अनुशासन नहीं तोड़ना है, कोरोना चल रहा है, हमें अपने घर पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, हम घर पे बैठ के भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो रोड पे आने की और धमाल मस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद एक पुलिस LR ऑफिसर हूँ, तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप कानून अपने हाथ में ना लें और जो है डिसिप्लिन में रह के अपनी बात रखिए। क्योंकि अपने महात्मा गांधी जी को देख लीजिए ना, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात मनवाई ना, निकाला ना अंग्रेजों को यहाँ से बाहर, किसी की हत्या नहीं की उन्होंने या फिर किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी हो गया ना उनका काम। तो मैं जानती हूँ कि शांति से अपनी बात रखिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आएगी। और सचिन पायलट साहब से मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि सर आपने जो किया ना वो सही नहीं किया। आपको अगर लगता है आपने सही किया ठीक है, लेकिन ऊपर वाले घर देर है अंधेर नहीं है। आप अगर कांग्रेस में चले गए तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल कोई दूसरा युवा आएगा जो राजस्थान के युवाओं की आवाज बनेगा। आपने धोखा दिया, जो राजस्थान की जो युवा पीढ़ी उसको धोखा दिया। मैंने खुद ने लोगों को ये कहा था कि जो सचिन पायलट सर है वो डेफिनेटली कुछ करेंगे। उन्होंने युवा की आवाज उठाई और मैं खुद उनको सपोर्ट करूंगी। अगर वो आप तो बीजेपी में जा रहे थे और बीजेपी में गए तो फिर क्या क्या बातें हुई आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं कहना चाहती, आप सब समझ आ रहे हैं क्या क्या हुआ। आप क्यों किसी पार्टी के भरोसे हैं सर? क्यों आप बीजेपी में जाना चाहते हैं? क्यों आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं? आप अपने खुद की पार्टी बनाइए। पूरे राजस्थान के युवा आपके साथ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं जिन लोगों से मिली उन्होंने मुझे कहा है कि अगर सचिन पायलट सर अगर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, चाहे बीजेपी बनाते हैं। और दूसरा अगर मैं बता दूं, जो कट्टर कांग्रेसीवादी हैं या फिर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं मोदी साहब की सबसे बड़ी फैन हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर है इसलिए नहीं, वो जो है नरेंद्र मोदी साहब है इसलिए नहीं, मैं सिर्फ उनके विचारों की फैन हूं। क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे भारत का डंका बजाया है। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है या फिर उनकी जो उनकी विचार सरणी है ना, मैं उसकी फैन हूं। और मैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब से ये कहना चाहती हूँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर अगर आपको ऐसा लगता है कि या फिर भाजपा के अध्यक्ष जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ सर आपको अगर ऐसा लगता है कि राजस्थान जो है वो कांग्रेस को बहुत पसंद करती है, फिर ये वो ऐसा नहीं है सर। यहाँ पब्लिक ना ही तो कांग्रेस को पसंद करती है ना तो भाजपा को पसंद करती है। पर हाँ, मैं इतने सारे लोगों को मिली, उनमें से 60% लोग भाजपा के साथ में है। मेरी तरह नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े, मैं तो ये मानती हूँ कि मैं सबसे बड़ी फैन हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े फैन अंध मोदी भक्त जो है हमारे मोदी साहब के नाम के अंध भक्त हैं। यहाँ पे सबसे बड़े भक्त मेरे पापा हैं। और मेरे पापा जैसे यहाँ पे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में हजारों करोड़ों लोग हैं। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि बीजेपी की यहाँ सरकार नहीं बन सकती, ऐसा नहीं। और अगर बीजेपी की थी तो कांग्रेस की क्यों आई, उसको रीजन क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों बीजेपी को हटाया गया यहाँ से, क्यों कांग्रेस को लाया गया। अभी भी राजस्थान में मैं पिछले इतने दिनों से हूँ, मैंने देखा है कि राजस्थान में जो है हर एक आदमी यानी कि 10 में से 6 से 7 लोग बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। सचिन पायलट सर ने जब आवाज उठाई तो सब लोग चाहते थे कि यस, अगर ये मैदान में आते हैं सचिन पायलट सर, अगर हमारी युवाओं को रिप्रेजेंट करते तो यस हम उनको सपोर्ट करेंगे। और मैं खुद उनको सपोर्ट करना चाहती थी। मैं किसी बीजेपी में नहीं हूँ, मैं किसी कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। पर वो अगर बीजेपी में आते, बीजेपी में नहीं, अगर वो अपक्ष और अपनी अलग पार्टी बना के बैठते तो भी मैं उनको सपोर्ट करती। मैं नहीं, राजस्थान का हर एक युवा उनको सपोर्ट करता। तो सर जो नेशनल अपने बीजेपी के जो साहब है उनको मैं कहना चाहती हूँ, अध्यक्ष साहब उनको कहना चाहती हूँ कि सर यहाँ पे राजस्थान में जो है बीजेपी का बहुत बड़ा क्रेज है।
वो खुद चाहते हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ पे आए। नहीं, वो खुद ये नहीं चाहते बीजेपी सरकार आए, वो ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए यहाँ पे, ऐसी पार्टी आए जो है यहाँ के युवाओं की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मेन जो बेसिक है, जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, जो गरीबों की जरूरत है, अमीरों की जो जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, चिकित्सा वगैरह और सड़क वगैरह, अगर बेसिक चीजें आप लोग प्रोवाइड करते हो तो राजस्थान के लोग इतने जो है मेहनतू है कि वो सब कुछ खुद खड़ा कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आपसे हो सके तो आपसे बाकी राजस्थान का अगर कोई युवा है जो चाहता है कि नहीं मुझ में पावर है, मैं राजस्थान के युवाओं को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं उसको खुल के सपोर्ट करूंगी। मैं नहीं, पूरे राजस्थान के जो है युवा वर्ग उनको सपोर्ट करेगा। आइए आप अपनी नई पार्टी बनाइए और जो है भाजपा को और कांग्रेस को और जो भी पार्टी अपने आप को अपने जो जागीर समझ बैठी है पब्लिक को, उन सबको बताइए आप कि पब्लिक है ना तो आप है तो पब्लिक नहीं है। ये जो वीआईपी कल्चर चल रहा है ना यहाँ पे, मैं खुद जो है वहाँ पे होटल में जब मैं रूम लेने गई तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे तो सरकार के लोग रुके हुए हैं, तो मैं भी तो सरकार की हूँ भाई, मैं भी तो गवर्नमेंट में हूँ, तो मुझे रूम नहीं दिया गया। बोल रहे बहुत महंगा है तो क्या हुआ, जो लोग अंदर रह रहे हैं वो अपने पैसे से थोड़ा रह रहे हैं, सरकार के पैसे से रह रहे हैं। और मैं भी सरकारी जो भी है मैं अपने पैसे से रहने के लिए आई हूँ, तो मुझे रूम नहीं दिया जा रहा है, सरकारी एमएलए को और एमपीज वगैरह को रूम दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों? ठीक है वीआईपी कल्चर है जो भी है, लेकिन मुझे इतना पता है, आम जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम जनता है तो ये वीवीआईपीज लोग हैं, जो भी राजनेता है, जो भी पार्टीज हैं, वो जो कोई भी है वो प्रजा है ना, तो वो है, उनका प्रजा के बाद उनका अस्तित्व है, वो है तो प्रजा नहीं है, वो प्रजा के सेवक हैं, मालिक नहीं है। जो लोग ये मालिक बन के बैठे हैं, जिनको घमंड आ गया ना कि ये तो हमारी जागीर है, उनका घमंड दूर कीजिए। और आम जनता से और युवाओं से, स्पेशली राजस्थानी युवाओं से मुझे आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर आइए। क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है ये वो, तो आप जब तक नहीं आएंगे तब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी। तो मैं हर युवा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बाहर आइए और ये जो गंदगी इन लोगों ने फैला रखी है उनको साफ कीजिए, ठीक है। बस इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। कहना तो बहुत कुछ है, बातें भी आपसे बहुत कुछ करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जैसे मुझे जिन लोगों ने मदद करी उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, वैसे मुझे कहीं राजस्थान सरकार जो है कहीं देशद्रोही का मुकदमा लेके मुझे ना कार्रवाई शुरू कर दे। कोई बात नहीं, मैं न डरती, पर मैं नहीं चाहती कि फालतू में कोई एक और नया काम शुरू हो। पर सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर इतना इकोनॉमी हमारा डाउन हुआ है, इतना पीछे हम लोग जा रहे हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, आम जनता के पास खाने के पैसे नहीं, और आप लोग इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपने टूर्स में बर्बाद कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी आपको जरूरत है कि लोगों का साथ दिया जाए, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाए, और आप लोग अपने घर की प्रॉब्लम रोड पे लेके आ गए। पिछले एक महीने से आप लोगों ने कितना पैसा खर्च किया वो आपको पता ही होगा। एक तो पैसे की इतनी जरूरत है और ऊपर से आप ऐसा कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी इतनी डाउन हो गई, आपको लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बजाय लोगों की मदद करने के बजाय आप अपनी लड़ाई लेके बाहर आ गए। जो भी है जनता जनार्दन है वो बहुत समझदार है, मैं क्या कहना चाहती हूँ वो भी आप समझ रहे हैं। खुल के मैं नहीं बोल सकती, स्टिल बहुत कुछ कहना है, पर मैं अभी भी खुल के नहीं बोल सकती। और मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है अपने आईपीएस ऑफिसर बनने में, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैं आई हूँ वो अपनी राखी बांधने के लिए आई हूँ, जो जब तक मुझे राखी नहीं बांधनी जाएगी तब तक मैं शायद ही वापस अपने फर्ज पे जा पाऊँ। तो मुझे अपनी ड्यूटी पे वापस जाना है, हो सके तो मुझे जल्दी से जो है परमिशन दिलवाइए। और बाकी फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।